अच्छा, एफबीआर ने जब ये टैक्सेस चेंज किया, लॉ चेंज किया, उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये आया कि हम जो भी टैक्स भरते हैं उसकी ऑफिशियल वैल्यू पे भरते हैं। अब मैंने जैसे कि कहा कि टैक्स भरना किसी को मुज़ायका ही नहीं था, क्योंकि वो उसकी ऑफिशियल वैल्यू इतनी कम थी कि उसमें अमाउंट बहुत कम होती थी, लोग सब कुछ भर रहे थे, कानूनी तौर पे वो लागू नहीं भी हो रहा था फिर भी भर रहे थे। अब इस दफ़ा जब वैल्यूज़ चेंज हुई, इसमें जो मैंने कहा कि बायर को जो एडवांस टैक्स देना है वो लगा है उसकी वैल्यू पे 1% और 2%, लेकिन उसमें इन्होंने एक ब्रैकेट दिया था। वो पहले जब इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें कहा था कि 3 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी पे आपको वो टैक्स लागू होगा। अब मज़े की बात यह है कि जो फेज़ 8 का 500 गज का प्लॉट है, जिसकी मार्केट वैल्यू 6-7 करोड़ रुपये होती थी, उसकी ऑफिशियल वैल्यू 10 लाख होती थी, तो वो भी 3 मिलियन से नीचे था। उसमें 1000 गज में चले जाएं वो भी 3 मिलियन से नीचे था। डीएच सिटी जो कि 2009 में बेचा गया, उसकी बहरहाल ऑफिशियल वैल्यू 3830 रुपये पे बेचा गया, तो हम उसको फॉलो करते थे। अब एफबीआर ने जब नया लॉ दिया तो इसको पहले तो उस लिस्ट में लिया ही नहीं था, क्योंकि एफबीआर ने अभी हंगामी तौर पे ये सारी चीज़ें की हैं, तो उसमें पूरे कराची को कवर कर नहीं सके हैं ये लोग, और कराची के सीधा सीधा इलाकों को कवर किया है इन्होंने। उसमें डीएच सिटी और बहरे टाउन का पहले तो कोई जिक्र नहीं था। बाद में इन्होंने कहा कि जी डीएच सिटी की जो रेजिडेंशियल प्लॉट की वैल्यू है वो 3100 रुपये पर स्क्वायर यार्ड लिखी जाएगी, अब जबकि ओरिजिनली वो 3830 रुपये थी। फिर रिसेंटली आफ्टर अ मंथ ऑलमोस्ट, पूरे कंप्लीट 31 जुलाई को जो इन्होंने पहला एफबीआर ने नोटिफिकेशन दिया, एसआरओ दिया, जिसमें वैल्यूएशन टेबल दिया, उसके बाद एक और अभी जो टेबल दिया है उसमें इन्होंने अचानक डीएच सिटी की वैल्यू, जो कि खुद इन्होंने 3100 बताई थी, अब वो 9100 रुपये कर दी है। अब उससे मसला ये हो गया कि 200 गज का प्लॉट जो पहले 7,66,000 रुपये था, फिर इनके मुताबिक वो 6,20,000 रुपये हो गया था, अब वो दोबारा उठ के 18 लाख का हो गया। और 500 गज का प्लॉट जो कि 19,50,000 रुपये हम लिखते थे, इनके मुताबिक वो फिर 15 लाख हो गया था, अब दोबारा इन्हीं के मुताबिक वो तकरीबन 4 मिलियन क्रॉस हो गया। अच्छा, एफबीआर ने जो एडवांस टैक्स बायर के लिए लगाया, जो 3 मिलियन का ब्रैकेट था, वो इस दफ़ा इन्होंने रिलैक्सेशन दी कि 3 मिलियन से 4 मिलियन कर दिया, कि 4 मिलियन से बड़ी प्रॉपर्टी पर वो टैक्स लागू होगा। लेकिन यहाँ वैल्यूज़ इतनी बढ़ गई कि अब 500 गज का प्लॉट भी 4 मिलियन से ऊपर चला गया, फेज़ 8 का जो 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ रुपये पे चला गया, हज़ार सारे वो, मतलब तमाम प्लॉट्स ऑलमोस्ट अब उस ब्रैकेट में आ गए, जबकि उन्होंने 3 मिलियन से 4 मिलियन तो किया, लेकिन वैल्यूज़ इतनी बढ़ गई कि अब एवरी प्लॉट हैज़ टू बायर पे द एडवांस टैक्स एज वेल, और वो नॉन फाइलर 4% बढ़ेगा और फाइलर जो है 2% भरेगा। लेकिन फाइलर का तो मसला ये है ना कि वो इनकरेज तो नॉन फाइलर को ही कर रहे हैं कि जी आप टैक्स दे दें, बाद में खैर कुछ खाता भरने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि उस टैक्स में लिखा हुआ है कि एफबीआर का नुमाइंदा किसी वक्त भी किसी से भी पूछताछ कर सकता है, वो पहले भी लिखा हुआ था। लेकिन एक चीज़ जब होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा उसका डिस्कशन हो रही है, हर जगह ये टॉपिक चल रहे हैं, मार्केट अपने तौर पे बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रिएक्ट किया है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है और अब लोगों को घबराहट भी हो रही है कि कैसे होगा। तो अब वैल्यूज़ बढ़ने की वजह से एक तो टैक्स की अमाउंट बहुत बढ़ गई, और फिर जैसा कि एडवांस टैक्स पहले 3 मिलियन और फिर 4 मिलियन, लेकिन अब उसमें 500 गज का डीएच सिटी का प्लॉट भी इस ब्रैकेट में शामिल हो गया। और पहले 1000 गज का शामिल होता था 3 मिलियन के दौर में, फिर 4 मिलियन जब कर दिया था तो वो भी रिलीज़ हो गया था, और अब उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि 1000 गज का प्लॉट तब 91 लाख रुपए का हो गया। तो वो भी उसमें आपको 91 लाख रुपए पे बायर को, नॉन फाइलर को 4% भरना होगा, जो कि तकरीबन 3,60,000 रुपये का सिर्फ एक टैक्स हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। अच्छा, दूसरी बात, एफबीआर ने जो सिस्टम चेंज किया वैल्यूएशन टेबल का, मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू का, इनका कहना ये है कि हम रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, हम टैक्स की मद में ज़्यादा पैसे जनरेट करना चाह रहे हैं। अब आप रियलिटी पे आएँ तो 1 जुलाई 2016 से लेकर आज 2 महीने हो गए हैं। इन 2 महीनों में जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं वो इतना ड्रॉप डाउन हो गया है कि मैं समझता हूँ कि पिछली कम वैल्यू पे भी जो ट्रांजैक्शन होती थी और उस पर जो टैक्स जनरेट होता था, अब इतनी ज़्यादा वैल्यू के बावजूद भी वॉल्यूम ऑफ दैट टैक्स अमाउंट उससे कम ही होगी, बिकॉज ट्रांजैक्शन ना होने के बराबर हो गई है। और दूसरी बात ये कि इस चीज़ को पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं, वैल्यूएशन को बढ़ा ही नहीं जा रहा था, मार्केट वैल्यू अपने तौर पे बढ़ती चली जा रही थी, और वैल्यूएशन हर साल में 10% या 5% या 20% इंक्रीज़ कर दी जाती थी, और मार्केट वैल्यू हर साल में 100%, 200%, 400% तक भी बढ़ जाती थी। तो ये जो डिफरेंस बढ़ता चला गया, इसकी वजह से मार्केट में ब्लैक मनी पार्क होने का एक ऑप्शन भी आता चला गया, और इसको अचानक अब ब्रेक किया गया है, तो ये लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है, और ये एक्सेप्ट करना बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि इससे जुड़े हुए लोगों की ऑन अ डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई हैं और काम बिल्कुल नहीं हो रहा। और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो इस वक्त एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं, क्योंकि जब तक पहिया काम नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी, पहिया नहीं चलेगा, लोग
अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग जनरेट नहीं कर पाएंगे और इससे वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया। और ये 2 महीनों ने ये साबित किया है कि ट्रांजैक्शन तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है।